आखिर क्या हुआ जब अचानक से बागेश्वर धाम सरकार के सामने एक इंसानी लड़का कुत्ते का रूप लेने लगा। जी हां दोस्तों, यह घटना बीते कुछ दिनों पहले की है, जब धीरेंद्र शास्त्री अपने भक्तों का पर्चा बना रहे थे। इस बीच एक ऐसा लड़का वहां पहुंचता है जिसकी बातें सुनकर धीरेंद्र शास्त्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह खुद सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब संभव कैसे हो सकता है, और उन्होंने उस लड़के से यह सब पूछा ही क्यों, क्योंकि उस लड़के की बातें बिल्कुल ही अविश्वसनीय थीं। परंतु जब उस घटना पर शोध किया गया तो पता चलता है कि वह सभी बातें जो उस लड़के ने बताई थीं सब सच थी, और कैसे उस लड़के ने अपने रूप बदलने का कारण बताया। इस चमत्कार को देखने के बाद वहां ठहरे सभी लोग जो कि धीरेंद्र शास्त्री का प्रवचन सुनने के लिए वहां पहुंचे थे, वह सभी भी ताज्जुब हो गए, क्योंकि उस लड़के की पुनर्जन्म की कहानी को सुनने के बाद सभी को एक बार रोना भी आ गया। तब उस लड़के से यह पूछा गया कि तुम्हें यह सब कैसे याद है, और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म एक कुत्ते का था। और उसके बाद जब लड़के ने अपनी बातों को बताना शुरू किया तो एक पर एक धीरेंद्र शास्त्री भी हैरान हो गए और उस लड़के से माफ़ी मांगने लगे कि मेरी ही गलती है जो कि मैंने तुमसे इस विषय पर चर्चा की। लड़का भी भावना में ही अपने पूर्व जन्म के रूप का बखान कर रहा था, और उसे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि पूर्व जन्म में जो उसके साथ घटनाएं हुई थीं वह बहुत ही दर्द भरी थी, और वह आम जनता को यह संदेश भी देना चाहता था कि किस तरह हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, न कि उन्हें मारना पीटना चाहिए। कैसे उन्हें अपने पापों की सजा इसी धरती पर मिलती है, यह सभी बातें भी उस लड़के ने वहां ठहरे सभी लोगों को बताएं। और इन सभी घटनाओं को जब वैज्ञानिकों द्वारा शोध किया गया तो उस लड़के की सभी बातें सत्य निकली, जो कि इस बात का प्रमाण है कि पूर्व जन्म या जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं वह भी इस दुनिया में मुमकिन है। दोस्तों, इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले यदि आप भी पक्के सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अक्सर पूर्व जन्म की कहानी और घटना हमारे सामने आती रही है, जिसमें पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की कहानी को बताता है। तो आज हम ऐसे ही कहानी से आपको को रूबरू करवाते हैं। ये घटना फरवरी 19 तारीख की है। दिल्ली के शास्त्री पार्क क्षेत्र के रामलीला ग्राउंड में हनुमंत कथा का प्रवचन चल रहा था, और धीरेंद्र शास्त्री जो कि एक बहुत ही बड़े कथाकार हैं, और वह लोगों की समस्याओं का पर्चा भी बनाते हैं, साथ ही लोगों की अर्जी डायरेक्ट भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस बीच उनके दरबार में एक 10 वर्षीय रोहित नाम का लड़का पहुंचता है, और सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि वह लड़का अचानक से ही बागेश्वर धाम सरकार के सामने पहुंच जाता है और उनसे डायरेक्ट बात करने शुरू कर देता है। इसके बाद सभी कैमरा उस लड़के की तरफ मुड़ जाते हैं, और धीरेंद्र शास्त्री का भी ध्यान उस लड़के पर जाता है। बच्चा बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से में भी था, क्योंकि धीरेंद्र शास्त्री उस समय पशु पक्षियों से प्रेम की कहानी बता रहे थे कि हमें प्रकृति से प्यार करना चाहिए, पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहिए, हमें उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। इन सब बातों को सुनने के बाद ही लड़का धीरेंद्र शास्त्री के सामने पहुंचा था, और जैसे ही उसने अपना परिचय दिया, धीरेंद्र शास्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि लड़के ने जो बोला उसे सुनने के बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया, और चारों तरफ एक शांति का माहौल बन गया। क्योंकि लड़के ने बताया कि वह अपने पूर्व जन्म में एक कुत्ता था, और उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में रहता था, जहां उसको बहुत सी परेशानियां भी होती थीं। लोग उसे मरते थे, पीटते थे, और इस गुस्से में आकर मैं लोगों को काट लेता था। तब बाबा ने पूछा कि तुम्हें यह सब याद कैसे हैं? उस लड़के ने बताया कि मुझे यह सब 1 वर्ष की आयु से ही याद रहता है, और मैं अपना पूर्व जन्म का चेहरा भी अभी तक भूल नहीं पाया। लड़का बताता है कि कभी कभार रात में मैं अचानक से चांद को देखकर भौंकने भी लगता हूं, और मेरे घर वाले भी डर जाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें भी अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी बताई। लड़का कहता है कि उस गांव में एक आदमी रहता था जो कि मुझे रोजाना खाना पीना देता था, और उसके अलावा पूरा गांव ही मुझे मरता पीटता रहता था। इतना बुरा मेरा हाल था कि जब भी कोई आदमी कहीं से लड़कर या गुस्से में रहता था तो मुझे ईंट उठाकर मार देता था।
जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी मैं उन सब चीजों को सहता रहा। लड़का बताता है कि जानवरों के साथ बहुत ही अत्याचार होता है। हम सभी दूसरे को तो यह बता देते हैं कि हमें पक्षियों से, पशुओं से प्यार करना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी अमल नहीं करता है और यह सभी बातें बस किताब तक सीमित रह गई है। उस लड़के की ऐसी बातें सुनकर धीरेन्द्र शास्त्री की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह उस लड़के को अपने पास बुलाते हैं। लड़का और भी कहानी बताता है। लड़का बताता है कि जो वह व्यक्ति उसे खाना देता था, मैं उसे दिल से दुआ भी देता था, क्योंकि उस आदमी को कोई भी औलाद नहीं थी और वह बेचारा इसीलिए पशु पक्षियों से प्रेम करता था, उनकी सेवा करता था। और कुछ समय बाद हम सभी की दुआ से आदमी को पिता बनने का सौभाग्य मिला। तो लड़का बताता है कि पशु पक्षियों की दुआ में इतना असर होता है कि यदि आप उनकी सेवा करें तो जो आप चाहते हैं वह आपको जरूर मिलेगा। जब आप किसी जानवर को या पशु पक्षी को कुछ खिलाते हैं तो उनकी दुआओं में बहुत असर होता है, क्योंकि वह बोल तो सकते नहीं है, लेकिन वह दिल से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन पर अपनी कृपा बनाए रखना, जो हमारा पेट भर रहे हैं। उसे लड़के की बात सुनकर वहां ठहरे सभी लोग इस बात से सहमत हो गए कि हमें वाकई ही किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें तंग करना चाहिए। यदि हम उनकी सेवा नहीं कर सकते तो हमें उन्हें परेशान करने का भी हक नहीं है। लड़के की बातें सभी को हैरान कर रही थीं और सबको यह लगता था कि वह लड़का खाली बातें बना रहा है। लेकिन जब उसे लड़के के साथ उसे गांव में सभी लोग गए और वहां पता किया गया कि जिस जगह वह रहता था वहां एक कुत्ता सचमुच में रहा करता था। बाद में वह बताता है कि उसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। एक आदमी ने नशे की हालत में उस कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। तो दोस्तों, इस घटना से हमें यही पता चलता है कि हमें जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।